नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग का ये अलजबरा का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से जो क्या होगा, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। यानी पूरा अलजबरा में मेरा क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने इस चीज़ को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और भी मेरा वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने अलजबरा का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिए, आप देखिए, समझिए और उसका इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं यहाँ जो इस पर कंडीशन लेना चाह रहा था, ये आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मैं इसको थोड़ा यहाँ से टिक आउट करना चाह रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा और यहीं से आपको मेंस लेवल के सवाल भी अधिकतर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ एक फार्मूला के बारे में बात कर रहा हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। और इसके बारे में मैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि और इस पार्ट को हमने क्या क्या चीज़ लिखते थे। उस वीडियो में मैं आपसे इससे पहले वाले, अगर इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं कि ये रिजल्ट मैंने लाया कहाँ से, तो इसके बारे में मैं इससे पहले आपसे वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसका मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा और वहाँ से आप चीज़ों को देखिए, समझिए और आके फिर इसको देखिए। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही बात बोला था कि ये लिए आपके लिए क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं यहाँ से इस चीज़ को कई तरीक़ा से चेंज करके लिख सकता हूँ और मैंने इससे पहले कराया भी है। मैं इसी पार्ट को इस तरीक़ा से अगर लिखना चाहता, a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। मैं इसको इतना ये भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू दे के a प्लस बी प्लस सी इंटू इस पार्ट को मैंने ये लिखा और इसी पार्ट को मैं एक तरीक़ा से और लिखना चाह रहा था। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ सीधे में कितना, 3d स्क्वायर। अब ये 3d स्क्वायर मैंने कहाँ से लाया है, ये आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में क्या होगा आपको पता चलेगा। और ये 3d स्क्वायर का मैं यूज तब करता था जब हमको पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या इसी को एक तरीक़ा से और मैं लिखता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिजल्ट मैंने कहाँ से लिखा है, किन किन मेथड का यूज़ किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाले वीडियो का लिंक दिया है। आप वहाँ से चीज़ों को ध्यान से समझिए और उसका इम्प्लीमेंट कीजिए। ये बहुत ही आसान है और ये फार्मूला आप तब यूज़ कीजिएगा जब हमको ABC का वैल्यू दिया गया हो। और ABC मेरा किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। यानी ABC का अगर मान दिया गया है तो वहाँ हम केवल चेक करेंगे कि अगर सीरीज मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या समानांतर श्रेणी में है, तो मैं यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी लिखूँगा। और आगे वाले पार्ट में, यानी अगर ये चीज़ दे के आपसे पूछा गया है तो आप इसके जगह पे a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप जोड़ने का, फिर घटाने का, मल्टीप्लाई करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर चीज़ें समानांतर श्रेणी में है तो मैं डायरेक्ट वहाँ यूज करूँगा 3d स्क्वायर। तो ये सीरीज तो मेरा किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ये सीरीज मेरा किस में आना चाहिए, AP में। यानी सीरीज का मतलब ABC का जो वैल्यू दिया गया है उन दोनों का बीच का कॉमन जो डिफरेंस होगा सेम होगा। फिर मैं तीसरे को दूसरे से माइनस करता हूँ तो वहाँ भी सेम आना चाहिए। चौथे को मैं तीसरे से माइनस करता हूँ तो वहाँ भी क्या आना चाहिए, डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए। और मैं इस बात को बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को पूरा लिखता हूँ। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कराया भी है, जहाँ पे वेयर ए
B and C are in एन ए पी, यानी समानांतर श्रेणी में है। वहाँ अगर ए बी सी का मान आपको दिया गया और पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दूंगा और 3d² से क्या कर दूंगा, गुणा करा दूंगा। जहाँ डी मेरा क्या है, जहाँ पे मेरा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं और भी इसमें और भी कुछ रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट सिखाना चाह रहा था, ताकि आप क्वेश्चन को देखिए। कुछ कुछ वेरिएबल हमको दिया गया होता है और वो चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा तो चीज़ें मेरे लिए आसान होगी। नहीं तो हम फार्मूला, एक बेसिक जो मेरे पास जो ये ओरिजिनल फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यहाँ से भी हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह पे कुछ और रिजल्ट हमको पता रहता है तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, डायरेक्ट सवाल में देखूँगा और उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करूँगा और वहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर लूँगा। समय का भी बचत करूँगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करूँगा, ज़्यादा भी अटैम्प्ट करूँगा और संभावना भी क्या होता है मेरा गलत होने का कम होता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मेरा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है, आप उस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए। मैं यहीं से बात मिटाता हूँ। मैं यहाँ से मैं 3 रिजल्ट करा चुका हूँ, जो चौथा मेरे पास रिजल्ट है उस चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है। मैं इसी पार्ट को इस तरीक़ा से, मैं इसी पार्ट को एक तरीक़ा से और लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से आती है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। मैं इस वीडियो में केवल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी को किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे और सवाल भी मैं आपको वहाँ कराऊंगा। पहले तो मैं बेसिक कराता हूँ, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कराता हूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, सवाल का हाई लेवल भी देखते हैं, जो आजकल पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है और बहुत ध्यान से आपने प्रैक्टिस करना है, समझना है और उसका इम्प्लीमेंट आपको क्या करना है, पेपर में करना है। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। मैं अब ये बात दिखा रहा हूँ कि इस पार्ट को मैं इसको किस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले कराया था, अब उसी का मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये सब कराया हुआ है। मैं लिंक तो केवल एक ही 2 वीडियो को दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पूरा पार्ट देखना है तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने प्लेलिस्ट को भी क्रिएट किया हुआ है, उसमें अलजबरा पे जाइए और अलजबरा का आप शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखिए। आपको चीज़ें ज़रूर आसान होगी और आप ध्यान से अगर करते हैं तो ये आपको निश्चित तौर से पता चल जाएगा कि इस पार्ट को अगर हम लोग जानते हैं तो सवाल मेरे लिए क्या होता, बहुत आसान होता और सवाल को मैं आंसर देते हुए क्या करता, आगे बढ़ता। आगे बढ़ते का मतलब कि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंचता। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि हमने किन किन बातों को नहीं जानने से आज तक क्या किया है, गलतियां की है। उसी गलतियों को दूर करना है और आपको इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ इस तरीक़ा से आप देखते होइएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कहीं तरीके से कोई दिक्कत है, जो मैं क्लासरूम में कराता हूँ सेम वही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ दूंगा। थोड़ा सा देरी होगा चीज़ों को समझने में, वहाँ मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे सिलेबस मेरा क्या होता है, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। मैंने पहले भी बात बताया है कि अलजबरा में मैक्सिमम आपका वीडियो 60+ तो ज़रूर होगा। कितनों भी मैं उसको काटता हूँ, छाटता हूँ या कॉन्सेप्ट को, तो आप समझिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को क्या कीजिए, कंप्लीट सीखिए, ताकि आपको कहीं जाके दिक्कत नहीं हो। 1-2 साल में अगर पेपर के लेवल को भी चेंज किया जाता है तो मैं आपको वो लेवल ज़रूर दूंगा, ताकि आप चीज़ों को क्या करें, आसानी से सॉल्व कर सके। तो मैं यही बात आपको अब ये बात समझाना चाह रहा था कि मैंने इस पार्ट को ये किस तरीक़ा से लिखा, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, आप ध्यान से देखते हुइएगा। हर मैंने जो भी रिजल्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का जो भी रिजल्ट लिखा है, एक बात आप देखते हुइएगा, कॉमन मेरा ए बी सी पहले वाला भी पार्ट में भी था,
उससे नीचे जो मैंने लिखा था उसमें भी था, फिर उससे मैंने नीचे लिखा था उसमें भी था, और इसमें भी जो मैं देख रहा हूँ तो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी हर जगह आने हैं। केवल चयन आपको ये करना है, और इसको मैं बहुत अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। मैं इसका लिंक भी दूंगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए और वहाँ से चीज़ों को आप सीखिए, और इसका इम्प्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट करेंगे। अब इसी पार्ट को मैं ये जो लिखा हूँ आप उस चीज़ को समझिए कि मैंने किस तरीक़ा से लाया है। मैं इसको इस तरीक़ा से, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका अगर वैल्यू निकालना चाहता तो मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, इस पूरे पार्ट को उठा के उधर भेज दूंगा, तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। यानी हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं इसको उठा के इधर भेजूँगा, तो इधर तो पहले से आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अरे स्क्वायर है ना, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। बस इसी पार्ट के जगह पे, यानी इस पूरे पार्ट के जगह पे मैंने क्या पुट किया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ आ गया है, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ भी बनेगा। मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन करूँगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी इससे पहले एक छिपा हुआ है और इधर पहले से 2 है। माइनस माइनस को हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस को हम लोग आज तक जोड़ते ही आए हैं, और यहाँ भी आपको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 गो 1 गो 3 गो, इसी पार्ट को मैंने लिखा था -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से क्या कीजिए, वहाँ से जो मैंने लिंक दिया आप वहाँ से उस चीज़ को ध्यान से देखिए, और वहाँ से क्या कीजिए आप समझिए। मैं इसको डायरेक्ट, यानी ये मैंने ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा रिजल्ट लिखा है, मैं यहीं पे अब 5वां रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तो इसमें भी होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से, ए प्लस बी प्लस सी का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इस पार्ट को मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं -3 तो लिखूँगा, लेकिन ऊपर में एक और रिजल्ट आपने ध्याना है जो डिवाइड का होगा। तो मैंने ए बी सी से ऊपर में क्या कर दिया, गुणा भी कर दिया, और नीचे में ए बी सी से मैं भाग करता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1/c बचेगा, b बचेगा, a बचेगा। तो मैं उस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ए बी यानी 1 + a 1 + b + 1/c। और इस चीज़ को ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी एक ही रिजल्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, कई तरीक़ा से तोड़ के मैंने इस चीज़ को आपको समझाया है। आप ये 5-6 जो रिजल्ट, 1-2 रिजल्ट मैं आगे और कराऊंगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है कि एक ही फार्मूला था मेरे पास, और इसी फार्मूला को मैं बार बार, अब यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा एक दूसरा से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप एक दूसरा से अगर लिंक कीजिएगा तो ध्यान से पाइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो मैं इसका रिजल्ट लिखूँगा उसी पार्ट में सब में आपको ए प्लस बी प्लस सी लाना है। इस पार्ट को ही मैं बराबर क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। इस पार्ट को मैं और कुछ लिखा था, फिर मैंने उसको उठा के और कुछ लिखा, फिर उसी को उठा के मैंने और कुछ लिखा, और फिर इसी को उठा के मैंने क्या लिखा। तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए। और इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट करा दिया है, उसके ऊपर भी सवाल मैंने करा दिया है। कुछ सवाल अगर बचते होंगे तो आप क्या कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम के लिंक पर जाइए और वहाँ से चैनल के वहाँ से जाइए। मैंने हर डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिया हुआ है कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहाँ से असाइनमेंट मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और पेपर में उस तरीक़े का सवाल बनता है तो वहाँ उसका आंसर हम लोग क्या करें, जल्दी करें। तो मैं थोड़ा सा और इसमें एक बात और बताना चाह रहा था, क्या मेरे पास कंडीशन है। अब यहाँ आपने बात ध्यान क्या देना है, अब ध्यान से इस बात को समझिए। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन बनता है मेरा, क्या बनता है, मान लीजिए कहीं पर भी आपको इस तरीक़ा से सवाल मिले, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि, अब मैं बात जो बोल रहा हूँ कंडीशन करा रहा हूँ, तो मैंने फॉर्मूला को कई तरीक़ा से जनरेट किया था, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अभी जो मैं इम्पोर्टेंट कंडीशन बता रहा हूँ आप उसके ऊपर ध्यान से देखिए। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दे दिया गया है, इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 है, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो टोटल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
मैं बोल सकता हूँ टोटल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास या तो एग्जाम में आपको ये 0 करके दे दे, या इसके बदले में ये 0 करके दे, ये भी तो 0 करके देगा। तो मैं इसको एक तरीक़ा से लिख ही देता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट 0 हो सकता है। इसको भी मैं 0 लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, और देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास 0 हो गया। अच्छा, ये भी पार्ट को 0 देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टोटल वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा। या फिर इसको मैं इसी को तो कई तरीक़ा से मैंने लिखा था, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर भी 0 है। तभी मैं बोल सकता हूँ ये टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या मैं इसी को इस तरीक़े से लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये भी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यानी इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपको गिवन होगा, कोई भी कंडीशन आपको गिवन होगा और पूछ लिया जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, तो मैं यहाँ से पहला रिजल्ट बोल सकता हूँ। जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो गया मेरे पास, 0। मैं बोल सकता हूँ ये कंडीशन 0 के बराबर देगा तब भी इसके बराबर में 0, या इसको दे दे या इसको दे दे या इसको दे दो, यानी बराबर से इधर अगर 0 बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इतना का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसको मैं चेंज करके यहाँ से अगर दूसरा रिजल्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये 0 के बराबर है। तो इस पार्ट को मैं अगर उधर शिफ्ट कराता हूँ तो माइनस था, उधर आके प्लस का क्या हो जाएगा, 3abc। तो ये आपने रिजल्ट को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है मेरे पास कंडीशन है कि ये वैल्यू मेरा रिजल्ट तब आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हम तब लिख सकते हैं जब इस दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट क्या हो मेरा 0 हो जाए। अगर वो 0 के बराबर होगा तो मैं बोलूँगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस वीडियो में मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट कराया है, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा मैं इसके ऊपर हर तरीक़ा का सवाल लूँगा जो आज तक एसएससी पूछा है और आगे भी क्या करेगा, पूछेगा। तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको पढ़ाना कितना है, आपका लेवल कितना होना चाहिए। इसी के बारे में आपको क्या करूँगा, आगे जाके मैं अगले वीडियो में इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा और वहाँ से आप चीज़ों को देखिएगा कि हमने अगर इस पार्ट का 6 रिजल्ट और 2-3 कंडीशन को अगर मैंने पकड़ के रखा है तो सवाल मेरे लिए क्या है, आसान है। तो इसी बात पे मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर नए कोई यूज़र आ रहा है या फिर नए कोई व्यूअर आके इस चीज़ को देख रहा है तो आपको अगर अच्छा लगता होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कमेंट तो ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा या फिर इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज इसी बात पे मैं क्लास को समाप्त करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।